अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर टैरिफ लगाते हैं, उसके बाद ये पोस्ट करते हैं कि भैया भारत और रूस हमारे हाथ से निकल चुका है और वो चीन के साथ चले गए, शुभकामनाएं देते हैं। कई लोग इसे ये देख रहे हैं कि ट्रंप को शायद ये पता चल गया है कि भारत उनके आगे नहीं झुका, रूस उनके आगे नहीं झुका, उनकी शर्तों को नहीं माना और अब वो चीन के साथ चले गए हैं और अमेरिका के खिलाफ बड़ा खेल कर रहे हैं। कई लोग इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तंज भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने भारत, रूस और चीन की तिगड़ी पर तंज कसा है। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? जो भारत पर टैरिफ लगाया गया, जो भी कुछ हो रहा है, उसके बहुत सारे बयान, बहुत सारी चर्चाएं उसको लेकर हुई। लेकिन जो 25% अतिरिक्त टैरिफ है या फिर जो तनातनी चल रही है, वो हम सबको पता है कि 2022 से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध उसकी जड़ है। ट्रंप की जो जिद है वो पुतिन का युद्ध न रोकना है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन ट्रंप इस युद्ध को नहीं रोक पा रहे, ये भी साफ है। अभी पिछले दिनों अलास्का में जो मुलाकात ट्रंप की पुतिन से हुई वो बेनतीजा रही थी, यानी कि कोई भी नतीजा युद्ध को लेकर नहीं निकल पाया था। अब सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि एक और बार फिर से ट्रंप पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। इसके संकेत खुद रूस की तरफ से दिए गए हैं। जी हां, दरअसल एक बयान जो है वो क्रेमलिन ने जारी किया है। बयान के मुताबिक अमेरिका और रूसी राष्ट्रपति बहुत जल्द मिल सकते हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त मानी जा रही है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो पुतिन से फिर से मिलेंगे, यानी कि उन्होंने पहले संकेत दे दिया था और अब जो क्रेमलिन की तरफ से बयान आया, उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द ही मुलाकात हो सकती है। तो क्या अब ये मुलाकात होगी तो इस युद्ध का समाधान निकल पाएगा? हालांकि ये मुलाकात कहां होगी, कब होगी, इसको लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये संकेत आना, ये बयानबाजी होना कि दोबारा से मुलाकात होगी, ऐसे वक्त में जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस बात को कह चुके हैं कि भारत और चीन उनके अच्छे सहयोगी हैं, पार्टनर हैं और उन पर इस तरीके से दबाव बनाना टैरिफ का ये सही नहीं होगा। 1.5 अरब की आबादी उन्होंने बताया था और एक अच्छा पार्टनर उन्होंने बताया था और बहुत सारी चीजें उन्होंने भारत और चीन के फेवर में कही थी और एक तरीके से खुली चुनौती जो है वो अमेरिका को, ट्रंप को दी थी। सबसे बड़ी बात है इस युद्ध को रोकना। तो क्या अगर ये मुलाकात होती है तो क्या इस बार ये युद्ध रुक पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रंप जब इस युद्ध को नहीं रुकवा पाते हैं तो भारत की इसमें एंट्री होती है। भारत खुद से तो नहीं जाता है, हालांकि भारत शांति की बात जरूर करता रहा है, लेकिन चाहे वो यूरोपीय संघ हो या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, वो भारत से इस बात को कहते हैं कि आपके संबंध रूस से अच्छे हैं, उनका आप फायदा उठाइए और इस युद्ध को शांत करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाइए, ये कहते हुए सब नजर आते हैं। युद्ध रोकने पर जब अंतिम फैसला नहीं हो पाता है तो बहुत सारी चिंताएं जो हैं वो विश्व भर में उभरती हैं। नाटो अलग चिंता करता है कि भारत जो है वो एक तो रूस से तेल खरीद रहा था, व्यापार कर रहा था, हमने उस बात को अपोज किया तो वो और ज्यादा करीब चले गए। अमेरिका को ये समझाते हुए तमाम लोग नजर भी आए थे। कई नाटो के देशों ने भी, जिनमें फिनलैंड है, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को समझाया था कि इस तरीके का दबाव जो है वो भारत पर बनाना ठीक नहीं है। ऐसे समय में जब भारत जो है बिल्कुल नहीं दब रहा है, बिल्कुल नहीं झुक रहा है हमारी तमाम चीजों के बाद भी। अब जिस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं कि एक और बार फिर मुलाकात हो सकती है, तब बहुत सारी चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं कि अगर इस बार युद्ध रोक लिया जाता है ट्रंप की तरफ से तो क्या भारत पर यह टैरिफ कम हो जाएगा, या फिर भारत पर जो हालिया बयान ट्रंप का आया है कि अब तो हमारे हाथ से भारत निकल ही गया है, तो वो पूरा जोर अब भारत के खिलाफ तमाम चीजों के लिए लगा देंगे। जो कुछ भी होगा उस पर नजर तो हमारी बनी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस युद्ध को रोकना क्या ट्रंप की बस में है या फिर भारत के पाले में ही वो गेंद आएगी अंत में और भारत अहम भूमिका निभाएगा इस युद्ध को रोकने की। इस वक्त यही बड़ी खबर थी कि एक और बार फिर से ये मुलाकात की जो बातें हैं वो होने लगी हैं ट्रंप और पुतिन की। क्या कुछ होगा, मुलाकात कब होगी, कहां होगी, जैसे ही चीजें सामने आएगी हम अब तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।